बोलिए सच्चिदानंद गण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद गण भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। तो बंधुओं, मैं पंडित सचिन शास्त्री एक बार फिर आप सभी के सम्मुख पंजाबी नेट लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे आहोई अष्टमी की। आहोई अष्टमी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं और इस व्रत की जो विधि है उसके भी थोड़ा सा वर्णन करेंगे। उसके बाद इस व्रत की कथा का हम सारांश जो है उसकी जो पूरी की पूरी कथा है वो आपको मैं सुनाऊंगा। तो बंधु, ये जो व्रत है जिस संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है और इस व्रत में माताएं प्रातः काल उठ करके भगवान गौरी नंदन गणपति जी भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन करती हैं एवं माँ आहोई अष्टमी का जो चित्र है वो ला करके अपने घर में लगाती हैं और चित्र के सम्मुख नैवेद्य अर्पण किया जाता है और जो ईख का फल है गन्ना एवं जो मूली है वो भी आहोई अष्टमी को अर्पण की जाती है एवं अपने संतान की दीर्घायु का संकल्प किया जाता है और इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। और सायंकाल में इसकी जो व्रत कथा है उस व्रत कथा को श्रवण किया जाता है। उसके उपरांत तारे इत्यादि को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पालन किया जाता है। तो जिसके संदर्भ में बहुत ही प्रचलित कथा है कि एक समय की बात है कि एक सेठ एवं सेठानी अपने घर में बहुत ही वैभव ढंग से रहते थे। उनके ऊपर प्रभु की बहुत कृपा थी और उनके 7 पुत्र थे। तो कार्तिक मास का समय था, अष्टमी तिथि थी और ये सेठानी अपने घर को लीपा पोती करने के लिए एक स्थान जंगल में से मिट्टी लाने के लिए गई। तो वह मिट्टी खोद रही थी, तो मिट्टी खोदते खोदते जो कुल्हाड़ी थी वह उसके जो सें थी उसके बच्चे और सें को लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस घटना से मैं बड़ी चिंतित हुई। अब कुछ कर तो नहीं सकती थी, मिट्टी अपने घर लाई, अपने घर की सफाई जो है वो प्रारंभ की। अब इस घटना से जो आहोई मैया है वह क्रोधित हो गई और उसको श्राप दिया। एक एक करके उसके सातों के सातों जो पुत्र थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिससे वह सेठानी बड़ी दुखी रहने लगी, अपने पति सहित बहुत विलाप करती है और इतनी दुखी हुई कि वह अपने प्राणों का अंत करने के लिए अपने पति सहित कहीं ऐसे स्थान पर जाने लगी जहां पर वह अपने प्राणों का प्राणांत कर ले। तो चलते 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 वह भूख प्यास से इतने व्याकुल हो गए दोनों पति पत्नी कि मूर्छित होकर के उसकी जो पत्नी थी साहूकार की वह गिर गई। और दयानिधि भगवान जो सबके ऊपर कृपा करते हैं, उन्होंने आकाशवाणी की कि हे सेठ, तुम्हारी
जो पत्नी है इससे बहुत बड़ा एक अपराध हुआ है। जो अष्टमी तिथि जो आहोई अष्टमी के नाम से प्रचलित है, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, उस दिन तुम्हारी पत्नी से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। जब ये अपने घर की सफाई के लिए, लिपा पोथी के लिए जंगल से मिट्टी खोदने गई थी, तो उस समय इसकी कुल्हाड़ी से एवं उनके बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिससे क्रोधित होकर के माँ आहोई ने इसे श्राप दिया था। अगर जो उस घटना का पश्चाताप करे, माँ आहोई का जो व्रत है वो बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से करे, तो तुम्हें तुम्हारे पुत्रों की निश्चय ही पुनः प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कह करके जो आकाशवाणी थी वो स्थगित हो गई। तो शाहूकार ने अपनी धर्म पत्नी को होश में लाया। तो सेठ ने सेठानी से कहा कि इस प्रकार आकाशवाणी हुई है कि अगर तू अष्टमी, अहोई अष्टमी का व्रत श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से करेगी तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे पुत्रों की, तुम्हारे संतानों की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो इस बात से वह जेठैन जो सेठानी थी वह प्रसन्न हो गई। वह अपने पति सहित अपने घर आई और एवं अहोई अष्टमी का जो चित्र है वो अपनी एक दीवार पर बनाया और अहोई अष्टमी मैया को जो नैवेद्य इत्यादि अर्पण किया, गन्ने का फल लाई, मूली इत्यादि अर्पण करने के बाद अपनी संतान की मनोकामना से उस व्रत को किया। अहोई मैया प्रसन्न हुई एवं एक एक करके उसके सातों के सातों पुत्र जो थे वो उसे पुनः प्राप्त हो गए। इस प्रकार जो भी माता, जो भी बहन अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती है तो उनके संतान की दीर्घ आयु होती है, वह बल, बुद्धि एवं विद्या को प्राप्त करते हैं एवं घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से संपन्न करना चाहिए। आप सभी के ऊपर माँ आहोई की सदैव कृपा बनी रहे। बोली आहोई मैया की जय। तो जितने भी श्रोता इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से प्रार्थना है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का चिन्ह है उसे भी आप जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी ज्ञान जो है वो आप के साथ हमने बांटना हो तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए सभी से बारंबार ये प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगे, आपके काम आया हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री।